या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों और भाइयों, आज की ये पुर रौनक और बाबकार और इतनी कसीर तादाद में मुवाहिदीन का इज्तिमा और इकट्ठे और इतनी तादाद में अहले तौहीद का जमा होना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास इनाम और फजल है। और ये हमारे मखदूम मुकर्रम अमीर मोहतरम शेखुल इस्लाम बल मुस्लिमीन शेखुल कुरान बल हदीस हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद तैयब ताहिरी हाफिज़हुल्लाह, ये उनकी मेहनत और उनकी लियाकत और काबिलियत की एक वाज़े दलील भी है और शहादत भी है। मेरे भाइयों, मैंने इंतहाई मुख्तसर सिर्फ एक आयत के मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करनी हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो चीजें बयान फरमाई। पहले लफ्ज में अज़मत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लफ्ज है या अय्युहर रसूल। और रसूल का लफ्ज ये ऐसा जामे लफ्ज है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अजमतें और शानें, तमाम मकाम और बुलंदियां और रिफातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक लफ्ज के अंदर जमा कर दी, और वो लफ्ज है अर रसूल। या अय्युहर रसूल, फरमाया ए मेरा पैगाम देने वाले। और पंजाबी में माना इसका और बेहतरीन है, मेरा सनेहा देवन वाले, मेरा पैगाम देने वाले। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ये दूसरा पॉइंट जिक्र किया, और इसमें पैगंबर करीम की जिम्मेदारी और फर्ज मनसबी का जिक्र किया, और फरमाया मेरे महबूब पैगंबर सारी कायनात से जिनका शान मकाम अलल इतलाक बुलंद है,
और अल्लाह की मखलूक में से अफजलुल खल्क अलल इतलाक हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये लफ्ज जिक्र करके अर रसूल का आगे अल्लाह ने पैगंबर की जिम्मेदारी जिक्र की, मनसब जिक्र किया और फर्ज मनसबी फरमाया मेरे महबूब पैगंबर गोया आपकी अजमतों की वजह, आपकी रिफातों की वजह, आपकी बुलंदियों की वजह वो ये नुक्ता है कि बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, कि मेरे महबूब पैगंबर साफ साफ पूरा पूरा कामिल तौर पे पहुंचा मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो तेरी तरफ तेरे रब की तरफ से नाजिल किया गया, जो तुझ पे आया और तेरे रब की तरफ से आया। लफ्ज है बल्लिग। उलमा जानते हैं कि बल्लिग के लफ्ज में दो चीजें जरूरी हैं, एक साफ साफ पहुंचा, खुला खुला करके पहुंचा, और दूसरा पूरा पूरा पहुंचा। अगर पूरा ना पहुंचे तब भी बल्लिग नहीं, साफ साफ ना हो, गोल मोल हो, इशारों में हो, कोड में हो, तब भी बल्लिग नहीं। बल्लिग का माना मसले को वाज़े करके और पूरा पूरा करके पहुंचा। और दूसरे मकाम पे फरमाया फस्दा बिमा तो उमर, मेरे महबूब पैगंबर फस्दा। इसके चार माने मुफस्सिरीन ने बयान किए। एक माना जे फरमाया फस्दा बिमा तो उमर, मेरा पैगंबर मसला इस तरह करके बयान कर कि मुशरिकीन की सफ़े टूट जाए, उनकी जमीयत टूट जाए, उनकी जमीयत और उनकी सफ़े उसमें दरारें डाल दे, इस तरह करके मसला बयान कर। और दूसरा माना फस्दा बिमा तो उमर, सद उनका माना बुलंदी से शीशा गिरे, फर्श पे गिरे तो शीशे का जुज जुज जुदा हो जाता है। फरमाया मेरे महबूब मसला इस तरह बयान कर जिस तरह बुलंदी से गिरने वाला शीशा उसका हर जुज अलग अलग हो जाता है। आप जब मसला बयान करें तो मसले का हर जुज वाज़े हो जाए और बिल्कुल खुला और साफ बयान कर। बल्लिग मा उनज़िला, क्या चीज बयान करनी है? निसाबे तबलीग क्या होगा? फरमाया मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, निसाबे तबलीग वो किताबुल्लाह कुरान मुकद्दस होगा। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, यहां पर जो बात मैं करना चाहता हूं ये तो तमहीद थी। रईसुल मुफस्सिरीन सनदुल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां पर एक बात उन्होंने की, बस उसी बात पे मैं इख्तिताम करूंगा। हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह दो माने किया करते थे। एक सियाकी माना, सियाको सबाक के मुताबिक लफ्ज का क्या माना है, और दूसरा उसका उमूमी माना, अल इबरतुल उमूमिल लफ्ज ला ले खुसूसी सबब, और वो उमूमी माना उस लफ्ज को मद्देनजर रख के जो उन्होंने खुसूसी माना किया। उमूमी माना तो यही है मा उनज़िला में पूरा कुरान है, अव्वल से लेके आखिर तक सब कुछ पहुंचाना है। और एक खुसूसी माना जो सियाको सबाक से समझा गया वो ये माना है। फरमाया मेरा पैगंबर चार चीजें पहुंचा दे। कितनी कितनी? सलोर। चार चीजें पहुंचा दे और साफ साफ पहुंचा, पूरी पूरी पहुंचा। और
वो चार चीजें ऐसी थी जो बड़ी खतरनाक थी, जो बड़ी खतरे वाली थी। अल्लाह कैसे पहुंचाऊं? फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, पहुंचा मेरा पैगंबर, वाज़े करके पहुंचा। सारी कायनात तेरी मुखालिफ भी हो और सब तेरे दुश्मन और बैरी हो, तब भी तुझे मैं अपनी रहमतों से तेरी हिफाजत करूंगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हजरत मौलाना हुसैन अली फरमाते हैं वो मसले क्या है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास की तसलियां भी आ गई, बल्लिग मा उनज़िला इलैक की जिम्मेदारी का एहसास भी दिला दिया। या अय्युहर रसूल, अजमत रसूल को भी बयान कर दिया। वो मसला है क्या? क्यों इतना जोर लगाया जा रहा है? फरमाया वो चार मसाइल हैं। मसला पहला ये है, या अहलल किताब, पहला मसला, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। मेरे महबूब पूरी कायनात के सामने ऐलान करो, और ऐलान भी कैसा, जरा तवज्जो मेरी तरफ, ऐलान भी करो मौलवियों को खिताब करके। किसको खिताब करके? बोलो बोलो, किसको खिताब करके? वो आज वाले मौलवियों को खिताब नहीं कर रहा, पैगंबर की बात सुना रहा हूं। खिताब कर मेरा पैगंबर, ते ना ले मेरा पैगंबर, इनका नाम लेके खिताब करके। और कैसे खिताब कर? अच्छा, उस वक्त बड़े बड़े मौलवी भी थे, बड़े बड़े पीर भी थे, बड़े बड़े जिक्र के हलके भी थे, बड़े बड़े तौरात इंजील के मदरसे भी थे, बड़े बड़े शुयूखुल तौरात और शुयूखुल इंजील भी थे, और बड़े बड़े मजहबी रहनुमा भी थे। और पैगंबर करीम को फरमाया गया, मेरे महबूब कह दे कुल या अहलल किताब, ओए मौलवियों, अहलल किताब, ओ किताब वालो, लस्तुम अला शैइन, कोई नरम सा माना कर लो, लस्तुम अला शैइन, तुम निरे बेईमान हो। लस्तुम अला शैइन, तुम किसी चीज पर भी नहीं, और निरे बेदीन बेईमान। हत्ता तुकीमुत तौराता बल इंजीला वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जब तक तुम मौलवियों की किताबें छोड़ते नहीं, अपने बुजुर्ग और नीचे वालों की लिखते, इनको तर्क नहीं करते, और अल्लाह की मुनज्जल किताबों को कायम नहीं करते, उस वक्त तक लस्तुम अला शैइन, तुम निरे बेदीन हो। दीनदार तब बनोगे कि हर मुल्ला की बात छोड़नी होगी, हर अपने पीर की बात छोड़नी होगी, और अल्लाह की किताब को कायम करना होगा। तुकीमुत तौराता वल इंजीला वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जब तक अपना निसाब सही नहीं करते और अल्लाह की वही की इकामत नहीं करते, उस वक्त तक मौलवियों की मानते रहो तब भी बेईमान, पीरों की मानते रहो तब भी बेईमान, कायनात की किसी बड़े की मानो छोटे की मानो, ईमान तब नसीब होगा सबको नीचे रख लो और अल्लाह की वही को ऊपर रखो। ये मसला था, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। और ये फतवा लगाना आसान था, और ये वाहिद इशाअत तौहीद है, ये वाहिद मेरी जमात है जो फतवा भी कुरान से लगाती है। बाकियों के फतवे होते हैं दारुल इफ्ता में और तल्ली वाट में,
सारे जय जी फलाना हयातुन नबी का मुनकर है। कौन मुनकर है? आप में से है कोई हयातुन नबी का मुनकर? फलाना इन हदीस का मुनकर है। हदीस का मुनकर काफिर होता है, हदीस का मुनकर मुसलमान नहीं होता। उल्टा इल्जाम क्या? ओ जी ये जो लोग हैं ना, ये हदीस का इनकार करती है और फिर कहते हैं ये फतवा लगाती है। तो इनसे पूछो इससे बड़ा फतवा क्या होगा? किसी को मुनकर हदीस कहना, उसको काफिर कहना दोनों बराबर है। और जैसे कुरान का मुनकर काफिर होता है, इसी तरह पैगंबर के कती फरमान का मुनकर भी काफिर होता है। तो इसलिए याद रखो, हम इस तरह के फतवे नहीं लगाते कि ये कच्चे फतवे, मुफ्ती का फतवा, मौलवी का फतवा, फलाने का फतवा। हम फतवा भी वो लगाते हैं जो कुरान में मनसूस खड़ा है। अब ये मेरा फतवा नहीं, लस्तुम अला शैइन, कोई तर्जुमा देख लो, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील। ये पहला नुक्ता आया कि जब तक अल्लाह की वही उसकी इकामत ना हो और कौल कटोरे और बुजुर्गों की लिखतें, बड़ों की लिखतें उनसे मुंह मोड़े नहीं और अल्लाह की किताब के साथ जुड़े नहीं, उस वक्त तक मौलवी कहलाए, पीर कहलाए, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुसलमान भी नहीं हो सकता, दीनदार भी नहीं हो सकता। ये पहला। दूसरा सुनो, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। दूसरा नुक्ता तो जरा ख्याल से सुनना। फरमाया लक़द कफ़रा, सारे पढ़ो, सारे पढ़ो, लक़द कफ़रा, अल्लाह की कसम पक्के काफिर है। लक़द कफ़रा का माना वल्लाहि, लक़द कफ़रा का कद पे लाम और फिर माजी के सियाक में कद पे लाम आ जाए तो ये माना कसमिया बन जाता है और तकदीर इबारत बनती है वल्लाहि लक़द, अल्लाह की कसम वो लोग पक्के। बोलो यार, तर्जुमा देख लेना, कुरान से एक लफज बाहर जाऊं तो बता देना। लक़द कफ़रा, अब कोई अच्छा माना कर लो, मीठा मीठा काफिर, प्यारा प्यारा काफिर, खेस्ता खेस्ता काफिर, जो मर्जी कर लो, सोना सोना काफिर। लेकिन माना जहां करना पड़ेगा मुफ्ती मौलवी सबको, लक़द कफ़रा, अल्लाह की कसम वो लोग पक्के काफिर। कौन? कालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। जो लोग कहते हैं कि ईसा बेटा मरियम का, इसमें अल्लाह की सिफात है, ईसा बेटा मरियम का ये हाजत रवा है, ईसा बेटा मरियम का ये मुश्किल कुशा है, ईसा बेटा मरियम का ये माफौकल असबाब सुनने वाला है, ईसा बेटा मरियम का ये आलिमुल गैब है, ईसा बेटा मरियम का ये मुतसर्रिफ माफौकल असबाब है। जिन लोगों का ये अकीदा है लक़द कफ़रा, कुरान कहता है अल्लाह की कसम काफिर है। तवज्जो है? अच्छा, वो पक्के काफिर है, ठीक हो गया। और जिनका अकीदा अहद और अहमद में सिर्फ मीम का फर्क है, अहद अहद हा अहमद सडवाया, और जिनका अकीदा हो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़यामत के दिन सरे अर्श अनल्लाह बन के निकलेंगे, जिनका अकीदा हो
कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हजारों मुश्किलें मेरी आसान हुई, उस मुश्किल कुशा को मुश्किल कुशा कहते कहते अदब से जुबान थाम के रह गया मैं, हबीबे खुदा को खुदा कहते कहते जिसका ये अकीदा हो वो कौन है? बोलो, कहो लकद कफरा। क्या है लकद? लकद कफरा। ईसा पैगंबर को समीमा फौकल असबाब समझने वाला, हजरत ईसा पैगंबर को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझने वाला, वो अगर लकद कफरा तो फिर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हजरत अली और किसी और हस्ती को भी माफौकल असबाब समी समझने वाला, माफौकल असबाब हाजत रवा मुश्किल कुशा समझने वाला, अल्लाह की कसम वो भी उसी तरह काफिर है जैसे लकद कफरा। ये दूसरा नुक्ता है। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। तीसरा फरमाया लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। पक्के काफिर हैं वो लोग जो कहते हैं अल्लाह तीन में से तीसरा, सालिसु सलासा तीन का एक, तीन उकनूम उनसे एक, जो तीन इला माने या तीन को उलूहियत का जुज माने या तीन उकनूम माने या आसान लफ्जों में जो तीन को हाजत रवा माने, मुश्किल कुशा माने, तीन को समी माफौकल असबाब माने, वो भी कौन है? लकद कफरा। ये मेरा फतवा है या कुरान का फतवा है? ऊंचे बोलो, ये कुरान का फतवा है। इन्नल्लाह सालिसु सलासा, ये तीन मसाइल और चौथा मसला फरमाया मेरा पैगंबर बल्लिग, जिसको पहुंचाना है। और सारी दुनिया जब यूं फतवा लगेगा सारी दुनिया नाराज होगी। मीठी मीठी तकरीरों पे तो कोई भी नाराज नहीं होता। और ये याद रखो, मीठे अंदाज में तौहीद बयान होती नहीं। कुरान अल्लाह के जलाल वाला कलाम है, और अगर कुरान बयान करना है आदमी मीठा बन ही नहीं सकता। मीठा वही बनता है जो अंदर से फीका होता है। अंदर तौहीद मौजूद हो वो कभी मीठा कैसे बनेगा? आप ईमान से बताएं, अंबिया से बड़ा अखलाक वाला कौन है? अल्लाह के नबियों से बड़ा बाअखलाक कौन है? आज लोग कहते हैं जी बड़ा तशद्दुद हो गया, बड़ी सख्ती हो गई, और जी ले जा सख्त है, और जी फलाना सख्त है। मैंने कहा हजरत नूह पैगंबर से लेके हजरत मोहम्मद मुस्तफा तक एक पैगंबर तो बताना जिसके साथ लड़ाई ना हुई हो। पैगंबर मसला बयान करता है, इदा हुम फरीकान यख्तसिमून, दो जमातें अभी तकरीर खत्म नहीं होती, तकलीफ शुरू हो जाती है। जालिम को जालिम कहो और जालिम को गुस्सा ना आए, मुशरिक को मुशरिक कहोगे और मुशरिक को गुस्सा ना आए, काफिर को काफिर कहोगे और उसे गुस्सा ना आए, ये हो नहीं सकता। इसलिए मेरा भाई, मसला तौहीद बयान तब होता है जब अंदाज भी नबियों वाला हो, निसाब भी नबियों वाला हो। अंदाज भी अंबिया वाला, निसाब भी नबियों वाला। और अल्लाह के फजल से इस दौर में इस पे अगर कायम है तो उसका नाम है इशाअत तौहीद व सुन्ना। मसला भी निसाब भी नबियों वाला और अंदाज भी नबियों वाला। और आपको पता है आजकल कई लोग कहते हैं जनाब तकरीर ऐसी होनी चाहिए, सारे ही खुश होने चाहिए, सारे खुश हो और ऐसे जलसे हूं सारा कोई नाराज ना हो। मैंने कहा मेरा भाई, अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ा खूबसूरत जुबान वाला, अखलाक आलिया वाला, मीठे बोलों वाला, फसाहत बलागत वाला, जवामिउल कलम कायनात में आया ही नहीं, आ सकता ही नहीं। लेकिन वो मेरा नबी जब मसला तौहीद बयान करता है तो गले में हार नहीं डाले जाते, पत्थरों की बारिश आती है, कांटे बिछाए जाते हैं, वतन छोड़ना पड़ता है और सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अगर अल्लाह की तौहीद इखलास के साथ बयान हो, फिर ना बड़े का डर, ना छोटे से लालच, ना दुनिया का लालच। फरमाया मेरा महबूब बयान कर और चौथी जरब भी लगा। चौथा मसला क्या है? फरमाया चौथा मसला ये है, और क्या इनको अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, अतअबुदून मिन दूनिल्लाह मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़अ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। मेरा महबूब बता और कैन मौलवियों को, ओ हजरत मरियम को समी समझने वालों, ओ हजरत ईसा को समी समझने वालों, ओ हजरत माई मरियम और हजरत ईसा को माफौकल असबाब समी समझने वालों, नाफे और जार समझने वालों, सुनो अताबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा उनको पुकारते हो, उनकी नजरें न्याजें देते हो, उनके चढ़ावे चढ़ाते हो, उनके नाम पर गाल काले बकरे ते चिट्टे बकरे ले जाते हो। कौन? जो तुम्हारे नफा नुकसान के मालिक नहीं। और सुनो वल्लाहो, पढ़ो वल्लाहो हो बस समी, पूरा इज्तिमा पढ़े हो बस सभी। दुनिया का कोई तर्जुमा उठा और उलमा मौजूद है, मैं माना गलत करूं, आप मेरी गिरेबान से पकड़े। हो बस सभी, ये होवा जमीर फसल वाला, हसर वाला, और जहां बात हजरत ईसा बीबी मरियम की यानी अंबिया और औलिया की, अल्लाह फरमाती हैं आए कायनात वालों, अंबिया औलिया वो समी नहीं, समी अल्लाह है। समी कौन है? बोलो समी कौन है? अल्लाह है। तो फिर सवाल है, सुन तो तुम भी रहे हो, तो मेरी तकरीर नहीं सुन रहे, क्या है? ऊंचा बोलो। यह है तहतल असबाब, मखलूक का सुनना तहतल असबाब, मेरे रब की सिफत फौकल असबाब। और कई मौलवी आजकल ये भी सुन के उनका दिमाग खराब हो जाता है, और जी तहतल असबाब फौकल असबाब इन्होंने खुद निकाला। इस पर अल्लाह के फजल से मैंने पूरी किताब लिखी, पूरी किताब माने इलाह पे, और इलाह के माना का एक शोबा ये भी है, इलाह वो होता है जो सभी माफौकल असबाब। और इस पर मुहद्दिसीन के हवाले अल्लामा ऐनी, इब्ने हजर, इमाम गजाली, रुहुल मानी और कई 50 के करीब मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के हवाले के सुनती मखलूक भी है, सुनता रब भी है। मखलूक का सुनना आलात असबाब का मोहताज, और रब की सिफत माफौकल असबाब। तो इसलिए मेरा भाई, और जहां पर भी क्या आया अताबुदूना मिन दूनिल्लाह, इस ताबुदून पे भी गौर करो। इबादत मसला इलाह का बयान है। फरमाया क्या उनको पूजते हो, उनकी इबादत करते हो जो तुम्हारे नफा के मालिक भी नहीं, नुकसान के मालिक भी नहीं। और क्या है? वल्लाहो हो वस्समी, वो तुम्हारी पुकारें सुनते भी नहीं, क्योंकि बगैर असबाब के सुनने वाला कौन है? बगैर असबाब के जानने वाला कौन है? ये 4 मसले पहुंचा मेरा पैगंबर। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, अगली बात सुनना,
वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये चार मसले बयान कर से ना लग पता वैसे। मीठे मीठे मसलों पे पता नहीं लगता। जब आप मौलवियों को कहेंगे कि सारे निसाब छोड़ दो, आओ किताबुल्लाह सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा आ जाओ, कोई फिरका अपने बुजुर्ग को छोड़ने के लिए तैयार होगा? अपने आजकल तो इस्मत का नजरिया है, इस्मतुल अकाबिर। हालांकि उलमा जानती है अगर मसला अकीदे का है तो अकीदा साबित होता है कतियो सबूत, कतियो दलालत, दलील से, जिसका सबूत भी कती हो, जिसका माना भी साफ हो। तमाम उम्मत के उलमा मुत्तफिक हैं। और अकीदा के लिए खबरे वाहिद सही बुखारी शरीफ असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाहिल बारी असहीहुल बुखारी में हो, सही मुस्लिम में हो। लेकिन अगर है खबरे वाहिद, पूछो उलमा से, आइम्मा फरमाते हैं उससे अकीदा साबित नहीं होगा। अकीदा साबित होगा हदीस से मुतवातिर से। कौन सी हदीस से? मुतवातिर से। हाँ, खबरे वाहिद हुज्जत है, लेकिन अमल में हुज्जत है, अहकाम में हुज्जत है। तो मसला अकीदे का है तो वहां न बुजुर्गों के अकवाल, न बड़ों के अकवाल, न किसी के अकवाल, ये अंधी तकलीद नहीं। वहां पर मसला होगा किताबुल्लाह का। कुरान पूरा कतियो सबूत है। और अकीदे का मसला तब साबित होगा कि दलालत भी कती हो, माना भी वाजे हो। और अगर मसला है फुरुई, मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर मौलवी जो दरसगाह में बैठ के पढ़ाती है इसी पे अमल करना शुरू कर दे तो झगड़े खत्म। अमल का मसला है तो हमारे यहां अमल के मसले के लिए चार माखज है। किताबुल्लाह, सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा, इजमा। और इजमा मुजतहिदीन का। किसका? पाकिस्तानियों का नहीं, हिंदुस्तानियों का नहीं, किसी शहर वाले का नहीं, उम्मत के मुजतहिदीन का इजमा। जो जो बात सनद भी हो उसकी सनद भी हो। और चौथे नंबर पे इस्तिंबात, इज्तिहादुल मुजतहिदीन, क़ियासे शरी, क़ियासे सही, ये सब किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन जब अकीदे पर बात होती है तो दलील क्या आती है? फलाने बुजुर्ग लिखे, फलानी किताब में आया, और फिर इस पे खुश होते हैं दलील नंबर 1, दलील नंबर 2, और हवाले क्या? बुजुर्ग के। झूठी रिवायतें, मौजू रिवायतें, उनको हुज्जत और दलील बनाया जाता है। मेरा भाई उसूल न छोड़, वरना लस्तुम अला शैइन। इसी का मिसदाक होगा। अगर मसला अकीदे का है उस पे पेश करना होगा खुदा का कुरान और पैगंबर का फरमाने मुतवातिर। और पूरी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार स्टेज पे ये बात कहना चाहता हूं, अल्लाह के फजल से इशाअत तौहीद का जो भी अकीदा है उस पे कुरान भी मौजूद है, पैगंबर का फरमाने कती वो भी मौजूद है। और अमल साबित करना है तो कहां जाएंगे? कितने माखज हैं? 4। मुजतहिद तक तो आना। अब जो बुजुर्गों के हवाले पेश की जाते हैं वो सारे हमारे लिए काबिल एहतराम। अकाबिर का हम एहतराम करेंगे, उनका ये हक है, वो वसायत दीन है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ मेरा बुजुर्ग हो या किसी और जमात का, मेरा शेख हो या किसी और जमात का, मेरा बुजुर्ग हो किसी और जमात का, उसका कौल शरी हुज्जत नहीं। शरी हुज्जत वही है जो शरीयत ने मुतय्यन कर दी। और अगर कोई आदमी किसी ना अहल यानी जो मुजतहिद भी नहीं और उसका कौल शरी दलील भी नहीं, उसको शरी हुज्जत समझता है और उसको शरीयत समझता है, तो ये मुशरिक फिल हुक्म का मुर्तकिब है।
किसका मुर्तकिब है? बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। आखिरी बात, इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता, अगर आपने पूरा न पहुंचाया, साफ करके न पहुंचाया, तो अर रसूल के लफ्ज में जितनी अजमतें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। और रसूल के अंदर जितनी शाने इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, फिर आपने रिसालत का हक अदा किया ही नहीं। तो जब रसूल का ये मनसब है तो उलमाए रब्बानीयीन का भी यही मनसब है। इसलिए इशाती वो है जो डंके की चोट पे रब का कुरान बयान करे, पैगंबर का मसला बयान करे, डंके की चोट पे शिर्क का रद्द करे, बिदअत का रद्द करे। आज कई लोग हैं कहते हैं जी हम इशाती हैं, हम फलाने के शागिर्द हैं, फलाने के शागिर्द हैं, करता बिदअत है और करता शिर्क है, कहलवाता है जी हम फलाने हैं फलाने। ना मेरा भाई, इशाअतुत तौहीद का मुखलिस बनकर वो होगा जो कुरान की तबलीग करेगा, कुरान का दर्ज देगा, कुरान की इशाअत करेगा, और हर शिर्क से भी दुश्मनी होगी, हर मुशरिक से भी अदावत होगी, हर बिदअत से भी दुश्मनी होगी, और हर बिदअती से भी मजहबी बाइकाट होगा। ये असल इशाअतुत तौहीद व सुन्ना है। अल्लाह हमें इसी पर कायम रखे, इसी पर हमारी मौत आए, और इन्हीं लोगों के साथ क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें खड़ा करे।